आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके सामने लॉक के अनुभववाद को प्रस्तुत किया जाएगा। लॉक जो हैं वो अपने अनुभववाद में बताते हैं कि ज्ञान की उत्पत्ति अनुभव के माध्यम से होती है। ज्ञान जन्मजात नहीं होता है, जन्म से ही हमारी बुद्धि में नहीं रहता है, हमारे अंदर नहीं रहता है। क्योंकि लॉक से पहले ये माना जाता था यूरोप में बुद्धिवादी विचारधारा के तहत कि ज्ञान जन्मजात होता है, जन्म से ही बुद्धि में रहता है। जब हम बड़े होते हैं तो वो धीरे धीरे प्रकट होने लगता है, अभिव्यक्त होने लगता है। तो बात यहाँ पर ज्ञान की उत्पत्ति की हो रही है कि ज्ञान कैसे पैदा होता है। तो यूरोप में बुद्धिवादी विचारधारा के 3 दार्शनिक हैं, देकार्त, स्पिनोजा और लाइबनिज। वो बताते हैं कि ज्ञान जन्म से ही उपलब्ध होता है, जन्मजात होता है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि मान लिया हमने कि ज्ञान जन्मजात होता है, मानी सी बात हमको सहज आसानी से ही उपलब्ध हो जाएगा, उसकी अनुभूति सहज होगी। जब वो जन्म से ही हमको मिला तो उसके लिए हमको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसका मतलब कि बाहर से ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती अनुभवों के माध्यम से, बल्कि वो बुद्धि में जन्म से ही रहता है। उसका प्रकटीकरण जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो होने लगता है। तो अब सवाल ये पैदा होगा कि मान लिया कि ज्ञान जन्मजात होता है, लेकिन वो आता कहाँ से है? तो बुद्धिवादी विचारक बताते हैं कि उसकी जो अनुभूति है, यानी वो इंद्रिय अतीत सहज अनुभूति से उसका जो मूल स्रोत है वो जुड़ा होता है। कहीं ना कहीं से तो ज्ञान आएगा, तो वो इंद्रिय अतीत सहज अनुभूति उसका मूल स्रोत है ज्ञान का। उस स्थान को हम नहीं जान सकते क्योंकि इंद्रिय अतीत है, इंद्रियों की पकड़ से, उसकी सीमा से बाहर है। यानी इंद्रियों की पहुंच वहां तक नहीं है जहां से ज्ञान आ रहा है। बस वो हमको जन्मजात रूप से उपलब्ध होता है, सहज रूप से उपलब्ध होता है। उसके मौलिक नियम जो होते हैं, यानी जो इंद्रिय अतीत सहज अनुभूति है वो स्वतः सिद्ध होती है, निर्विकल्प होती है। स्वतः सिद्ध का मतलब है कि अपने आप वो सिद्ध होता है, कोई दूसरी चीज उसको सिद्ध नहीं कर सकती। और वो निर्विकल्प होता है, बुद्धि के जो विकल्प होते हैं उससे रहित होता है। निर्विकल्प की स्थिति है, विकल्पों की वहां पर उपस्थिति नहीं है। तो ज्ञान का मूल स्रोत क्या है? वो इंद्रिय अतीत सहज अनुभूति में है। उसके मौलिक नियम विज्ञान या प्रत्यय कहलाते हैं। इन्हीं विज्ञानों से ज्ञान की उत्पत्ति होती है और इन्हीं विज्ञानों के माध्यम से ज्ञान में सार्वभौमता या प्रामाणिकता आती है। जो हम वैलिडिटी की बात करते हैं, ऑथेंटिसिटी की बात करते हैं, प्रामाणिकता की बात करते हैं, तो ज्ञान में कहां से आती है? इन्हीं विज्ञानों से आती है। सार्वभौमता का मतलब है कि पूरी दुनिया के अंदर एक जैसा जो ज्ञान का स्वरूप दिखाई पड़ता है वो इन्हीं विज्ञानों से जुड़ा होता है। तो इस तरह से हमने देखा कि बुद्धिवाद में ज्ञान को जन्म के आधार पर जन्मजात माना जाता है और इसका जो मूल स्रोत है वो इंद्रिय अतीत सहज अनुभूति में होता है और ये अनुभूति स्वतः सिद्ध होती है, निर्विकल्प होती है। ज्ञान की प्रामाणिकता, सार्वभौमता विज्ञानों से आती है। ये विज्ञान इंद्रिय अतीत सहज अनुभूति के मौलिक नियम होते हैं जो कि विज्ञान या प्रत्यय कहलाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि बुद्धिवाद में जो ज्ञान को जन्मजात बताया गया है तो लॉक उसको काट देंगे, तो उसको काट देते हैं। वो बताते हैं कि ऐसा नहीं है, ज्ञान की उत्पत्ति अनुभव से होती है। हम संसार में आते हैं, जीवन जीते हैं, अनुभव प्राप्त करते हैं, उसी से ज्ञान निर्मित होता है। ज्ञान सहज रूप से, जन्मजात रूप से हमको उपलब्ध नहीं होता, उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। हमें संवेदन और स्वसंवेदन होते हैं। संवेदन बाहर से आते हैं। हम 5 जो इंद्रियां हैं, आँख नाक कान, जो पंच ज्ञान इंद्रियां हैं, उनके माध्यम से हमें संवेदन प्राप्त होते हैं और यही संवेदन हमारी आत्मा में प्रविष्ट होते हैं। तो ज्ञान की उत्पत्ति संवेदन या स्वसंवेदन से होती है। संवेदन बाहर से प्राप्त होते हैं, स्वसंवेदन अंतःकरण से जुड़े होते हैं। अंदर से हमें एक फील होता है, वहां से स्वसंवेदन यानी संवेदन और स्वसंवेदन के माध्यम से आत्मा में ज्ञान प्रविष्ट होते हैं। तो ये दरवाजे की तरह हैं, द्वार हैं। यानी संवेदन और स्वसंवेदन द्वार हैं जिनके माध्यम से आत्मा में ज्ञान की उत्पत्ति होती है, आत्मा में ज्ञान का प्रवेश होता है। लॉक भी बताते हैं कि ज्ञान की उत्पत्ति विज्ञानों से ही होती है और ये विज्ञान जो है वो अनुभव से यानी संवेदन और स्वसंवेदन से जुड़े होते हैं। फिर वो बताते हैं कि ज्ञान की उत्पत्ति विज्ञानों से होती है। तो विज्ञानों को 2 प्रकार का बताते हैं लॉक। एक विज्ञान सरल विज्ञान होते हैं, दूसरे मिश्र विज्ञान होते हैं। सरल जो विज्ञान होते हैं वो या तो एक इंद्रियों से यानी संवेदन से या स्वसंवेदन से या दोनों के माध्यम से आत्मा में प्रविष्ट होते हैं। और जो मिश्र विज्ञान और जो सरल विज्ञान होते हैं वो सीधे आत्मा में आ जाते हैं। आत्मा निष्क्रिय होकर के उनको ग्रहण करती है, आत्मा को कुछ कार्य नहीं करना पड़ता।
वो सीधे आत्मा में प्रविष्ट हो जाते हैं सरल विज्ञान। जबकि जो मिश्र विज्ञान होते हैं वो सरल विज्ञानों से ही बनते हैं और उनको बनाने के लिए आत्मा को सरल विज्ञानों पे कार्य करना पड़ता है, क्योंकि सरल विज्ञानों से ही मिश्र विज्ञान बनते हैं तो आत्मा को सक्रिय होकर के उनका निर्माण करना पड़ता है। तो मिश्र विज्ञान कहीं ना कहीं आत्मा की सक्रियता से निर्मित होते हैं। तो ये हमने देखा कि लॉक बताते हैं कि ज्ञान की उत्पत्ति जो है वो अनुभव से होती है। अनुभव दो प्रकार से हमें उपलब्ध होते हैं, संवेदन और स्वसंवेदन के माध्यम से। ज्ञान की उत्पत्ति विज्ञानों से ही होती है। ये विज्ञान हमें संवेदन और स्वसंवेदन से उपलब्ध होते हैं, क्योंकि लॉक तीन प्रकार के द्रव्य मानते हैं, ईश्वर, आत्मा और जड़ पदार्थ। जड़ पदार्थ बाहर हैं, वहाँ से संवेदन स्वसंवेदन आते हैं और इन्हीं से विज्ञानों के माध्यम से आत्मा में ज्ञान की उत्पत्ति होती है। ये हमने देखा। अब वो सीधी सी बात है कि जब वो बता रहे हैं कि जो सरल विज्ञान होते हैं वो सीधे आत्मा में प्रविष्ट हो जाते हैं, आत्मा निष्क्रिय तौर पर उनको ग्रहण करती है, वो या तो संवेदन से या स्वसंवेदन से या दोनों के माध्यम से आत्मा में आते हैं। जबकि मिश्र विज्ञान जो है वो उनके निर्माण में आत्मा को सक्रिय होना पड़ता है, क्योंकि उनकी उत्पत्ति सरल विज्ञानों के माध्यम से होती है। फिर लॉक बताते हैं कि जो सरल विज्ञान है वो 4 प्रकार के होते हैं और जो मिश्र विज्ञान होते हैं उनकी 6 प्रकार की अवस्थाएं होती हैं। अब 4 प्रकार के कौन से सरल विज्ञान हैं? एक वो सरल विज्ञान है जो एक इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त होते हैं, जैसे रूप, रस, गंध, शब्द, ये सब हैं जो एक इंद्रियों से उपलब्ध होते हैं। जैसे गंध है तो नाक से ही उपलब्ध होगी, केवल नाक का ही उसमें योगदान होता है, आँख का कोई योगदान होता नहीं है, क्योंकि नाक के माध्यम से हमें गंध की प्राप्ति होती है। तो नाक तो एक प्रकार की इंद्रिय है। तो एक इंद्रियों से उपलब्ध होने वाले सरल विज्ञान एक प्रकार ये हो गया। एक से अधिक इंद्रियों की सहभागिता से उत्पन्न होने वाले सरल विज्ञान, जैसे कि हम कह सकते हैं कि आप आकार का विज्ञान है, विस्तार का विज्ञान है, गति है, तो ये एक ऐसे सरल विज्ञान है। आकार का विज्ञान एक से अधिक इंद्रियों के माध्यम से आत्मा में उत्पन्न होता है, ये आकार का विज्ञान। और दूसरे हैं कि अंतःकरण के स्वसंवेदन के माध्यम से आत्मा में उत्पन्न होने वाले विज्ञान होते हैं, जैसे कि विश्वास है, संदेह है, ये सब अंतःकरण के स्वसंवेदन से आत्मा में प्रकट होने वाले सरल विज्ञान हैं। और दूसरे वो सरल विज्ञान हैं जो कि संवेदन और स्वसंवेदन के माध्यम से आत्मा में प्रविष्ट होते हैं, उत्पन्न होते हैं, जैसे सुख दुख। इसमें संवेदन और स्वसंवेदन दोनों की सहभागिता होती है सुख दुख की उत्पत्ति में। तो ये हमने देख लिया। अब मिश्र विज्ञान जो होते हैं वो उनकी 6 अवस्थाएं होती हैं। अब 6 अवस्था कौन सी होती है? एक पहली अवस्था होती है कि उसकी हमें कहीं ना कहीं प्राप्ति होगी, ग्रहण होगा। फिर जब ग्रहण हो जाता है उसका रिटेंशन होगा, धारण होगा। फिर उसका अलगाव होगा, पार्थक्य किया जाएगा। और फिर जब पार्थक्य होगा तो संतुलन किया जाएगा। फिर संतुलन के बाद उसका मिश्रण किया जाएगा और तब कहीं जाकर के सामान्यकरण और नामकरण की स्थिति आएगी। तो 6 अवस्थाएं मिश्र विज्ञानों की दिखाई पड़ती हैं। तो ये हमने देख लिया। पहले चरण में हमने ये देखा कि लॉक जो है वो अपने अनुभववाद के आधार पर बताते हैं कि ज्ञान की उत्पत्ति अनुभवों से होती है और ये अनुभव संवेदन और स्वसंवेदन से उपलब्ध होते हैं और ज्ञान का निर्माण विज्ञान से ही होता है। और ये विज्ञान कैसे प्राप्त होते हैं? संवेदन और स्वसंवेदन से। तो ये पूरी प्रक्रिया आपके सामने स्पष्ट किया। अब हम आगे चल के देखेंगे, यानी दूसरे चरण में वो अपना जो एक सिद्धांत देते हैं उसको अब देखने का मतलब प्रयास किया जाएगा। अब हम लॉक के मिश्र विज्ञान को देखेंगे। लॉक बताते हैं कि मिश्र विज्ञान 3 प्रकार के होते हैं। एक है पर्याय, दूसरे हैं द्रव्य और तीसरे हैं संबंध। संक्षेप में इन तीनों को देख लेते हैं। पर्याय जो है मिश्र विज्ञान है तो सरल विज्ञानों से ही बनेंगे। आत्मा जो है वो सक्रिय होकर के सरल विज्ञानों के माध्यम से मिश्र विज्ञान का निर्माण करती है। तो पहला मिश्र विज्ञान है वो पर्याय का है। पर्याय ऐसे सरल विज्ञानों से बनते हैं जिनकी स्वतंत्र सत्ता नहीं होती है और जो अपनी सत्ता के लिए किसी द्रव्य पर आश्रित होते हैं। ये हमने देखा। फिर पर्याय 2 प्रकार के होते हैं। एक है सरल पर्याय और दूसरे हैं मिश्र पर्याय। सरल पर्याय की बात की जाए तो जैसे काल है तो इससे महीना भी बनेगा, दिन भी बनेगा, तो ये है सरल पर्याय। अब सौंदर्य है तो एक प्रकार से मिश्र पर्याय है। तो ये हमने पर्याय को देख लिया कि ये वो उन सरल विज्ञानों से बनते हैं जिनकी स्वतंत्र सत्ता नहीं होती है, ये हमने देख लिया, और जो अपनी सत्ता के लिए किसी द्रव्य पर आश्रित होते हैं। अब द्रव्य की बात की जाए तो लॉक 3 प्रकार के द्रव्य मानते हैं। एक ईश्वर की सत्ता, आत्मा और जड़ पदार्थ की। वो बताते हैं कि हम सीधे तौर पर द्रव्य को नहीं जान सकते, यानी लॉक बताते हैं कि जड़ का हम सीधे तौर पर ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते।
जब सीधे तौर पर नहीं कर सकते तो किसी माध्यम से ही करेंगे। तो बताते हैं कि गुणों के माध्यम से हम द्रव्य का अनुमान करते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि हमारा संपर्क गुणों से होता है, न कि द्रव्य से होता है। तो इसका तो अर्थ यही होगा कि अगर आत्मा में ज्ञान पैदा होगा तो वो सीधे तौर पर द्रव्य के द्वारा पैदा नहीं किया जाएगा, बल्कि द्रव्य गुणों के माध्यम से हमारे अंदर ज्ञान पैदा करेगा। कैसे करेगा? जो गुण होते हैं जब वो संवेदन के तौर पर हमारी आत्मा से उनका संपर्क होगा या इंद्रियों से संपर्क होगा, तो मानी इस बात है कि जब द्रव्य जो है वो गुणों के माध्यम से संवेदन के रूप में इंद्रियों से संपर्क स्थापित करेगा, तो वही गुण जो है वो अपना प्रतिबिंब छोड़ देगा और वही प्रतिबिंब विज्ञान के तौर पर हमारी आत्मा में प्रकट होंगे। तो इसका अर्थ ये है कि लॉग जो हैं वो कहीं ना कहीं बाह्य प्रत्यक्षवादी फिर साबित नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जब वो ये बता रहे हैं कि हम द्रव्य को सीधे तौर पे नहीं जान सकते, क्योंकि द्रव्य और गुण की विचारधारा भी आपको लॉग के दर्शन में दिखाई पड़ेगी, लेकिन यहीं पर उसको स्पष्ट करने की कोशिश की जा रही है। यानी लॉग ये बताते हैं कि द्रव्य क्या है, ये द्रव्य मिश्र विज्ञान है, और मिश्र विज्ञान है तो सीधे तौर पर हम द्रव्य को जान नहीं सकते। तो भाई कैसे जानेंगे? बताते हैं गुणों के माध्यम से जानेंगे। तो गुण होते क्या हैं? वो धर्म होते हैं। किसके धर्म होते हैं? द्रव्य के धर्म होते हैं। द्रव्य से कभी अलग नहीं होते। जब हम द्रव्य को सीधे तौर पर इंद्रियों के माध्यम से नहीं जान सकते तो इंद्रियों का संपर्क किससे होगा? गुणों से होगा, धर्मों से होगा, और यही गुण जो हैं वो इंद्रियों में अपना प्रतिबिंब छोड़ देंगे और यही प्रतिबिंब विज्ञान के तौर पर हमारी आत्मा में प्रकट होंगे। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो लॉग हैं वो बाह्य अनुमेयवादी हो जाएंगे, यानी बाहर की वस्तुओं का अनुमान के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने वाले सिद्ध हो जाएंगे, बाह्य प्रत्यक्षवादी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि बाहर की चीज़ का हम सीधे प्रत्यक्ष कर ही नहीं सकते, क्योंकि बाहर तो जड़ पदार्थ हैं, वो द्रव्य के रूप में है और सीधे हम द्रव्य को जान नहीं सकते। तो हमारा संपर्क तो फिर गुणों से हो रहा है। जब गुणों से हो रहा है तो यही गुण जो है वो इंद्रियों में अपना प्रतिबिंब छोड़ेंगे और यही प्रतिबिंब कहीं ना कहीं विज्ञान के तौर पर हमारी आत्मा में ज्ञान के तौर पर प्रकट होंगे। तो इस रूप में जो लॉग हैं वो बाह्य प्रत्यक्षवादी, यानी बाहर का प्रत्यक्ष नहीं किया जा सकता ऐसे सिद्ध हो जाएंगे, बल्कि वो सिद्ध होंगे बाह्य अनुमेयवादी। क्योंकि बाहर हम प्रत्यक्ष कैसे करेंगे? तो बाह्य प्रत्यक्षवादी तो हो नहीं सकते कि बाहर की वस्तुओं को हम सीधे प्रत्यक्ष कर सकते हैं। तो फिर उनको क्या मानना पड़ेगा? उनको मानना पड़ेगा बाह्य अनुमेयवादी, यानी बाहर की वस्तुओं का जो जड़ पदार्थ की सत्ता बाहर है उसका अनुमान कर सकते हैं। और कैसे अनुमान करेंगे? गुणों के माध्यम से करेंगे, क्योंकि गुणों से ही सीधे हमारा संपर्क होगा और यही गुण हमारी इंद्रियों में प्रतिबिंब छोड़ देते हैं और यही प्रतिबिंब विज्ञान के तौर पर हमारे अंदर ज्ञान को प्रकट करते हैं हमारी आत्मा में। तो ये विचारधारा यही आपके सामने स्पष्ट कर दी गई कि लॉग जो हैं वो बाह्य अनुमेयवादी हैं, बाहर की वस्तुओं का अनुमान के माध्यम से मतलब उसको सिद्ध मानते हैं, साक्षात हम उसको नहीं देख सकते क्योंकि द्रव्य को हम जान नहीं सकते। तो ये हमने देख लिया कि 3 प्रकार के द्रव्य माने हैं, एक ईश्वर को माना है, आत्मा को और जड़ तत्व को माना है। संबंध ऐसे सरल विज्ञानों से बनते हैं जिनके आधार पर यानी आत्मा स्वयं कल्पना कर लेती है। ऐसे सरल विज्ञानों से बनते हैं जिनकी कि आत्मा स्वयं कल्पना कर लेती है, यानी कल्पनाजन्य होते हैं। उन सरल विज्ञानों से बनते हैं जिनके आधार पर आत्मा स्वयं कल्पना करके संबंध के विज्ञान को, मिश्र विज्ञान को उत्पन्न करती है। ये किसी पदार्थ का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं क्योंकि ये कल्पनाजन्य होते हैं। बनेंगे तो सरल विज्ञानों से ही और सरल विज्ञानों से बनेंगे, लेकिन कल्पनाजन्य होते हैं। आत्मा उन सरल विज्ञानों के आधार पर कल्पना करके संबंध के मिश्र विज्ञान को पैदा कर देती है। तो मानी सी बात है कि किसी वस्तु का प्रतिनिधित्व ये नहीं करते हैं। तो ये हमने देख लिया कि द्रव्य की जो विचारधारा है लॉग की वो बड़ी महत्वपूर्ण। वो बताते हैं कि सीधे तौर पर हम द्रव्य को नहीं जान सकते हैं। जो गुण होते हैं वो हमारे अंदर उपगुणों को भी पैदा करते हैं। उपगुण कौन से होते हैं? जो किसी वस्तु में नहीं पाए जाते बल्कि वो हमारी इंद्रियों के अंदर यानी उपस्थित रहते हैं। जैसे गंध है, स्वाद का जो है वो कह सकते हैं कि जो 5 इंद्रियों से गंध, रस, रूप, ये जो स्पर्श की स्थिति दिखाई पड़ती है, ये सब उपगुण हैं ये। और हमने ये देख लिया कि द्रव्य को हम सीधे जान नहीं सकते, कल्पना के माध्यम से गुणों के आधार पर ही हम अनुमान करके द्रव्य को जान सकते हैं। और जो उपगुण होते हैं वो गुणों के माध्यम से ही हमारी आत्मा में उसका कहीं ना कहीं एक इम्प्रेशन छोड़ दिया जाता है, यानी उनको पैदा कर दिया जाता है। और रस, रूप, गंध ये सारी स्थिति उपगुणों से जुड़ी हुई है।
तो ये हमने देखा कि लॉक की जो विचारधारा मिश्र विज्ञानों की है, इसमें पर्याय, द्रव्य और संबंध के बारे में आपके सामने यहाँ पर विचार स्पष्ट किया। तो इस आधार पर हमने देखा कि लॉक जो है वो सीधे तौर पर अगर कहा जाए तो बाह्य अनुमेयवादी ही सिद्ध हो पाते हैं, बाह्य प्रत्यक्षवादी सिद्ध नहीं हो पाते हैं। और इसी आधार पर देखेंगे आगे बर्कले ने उनकी विचारधारा को खंडित कर दिया। उन्होंने ये बताया कि अभी तो आप कह रहे थे कि हम द्रव्य को जो है मतलब बाहर से संवेदन आते हैं, फिर आप बता रहे हैं कि हम द्रव्य को जान नहीं सकते, हम जो है वो गुणों के माध्यम से ही द्रव्य का अनुमान कर लेते हैं, और फिर बता रहे हैं कि जो गुण होते हैं वो हमारे अंदर प्रतिबिंब छोड़ देते हैं। तो वास्तविक से हमारा संपर्क तो प्रतिबिंबों से ही हो रहा है, हम तो प्रतिबिंब को ही जान पा रहे हैं, हम तो मूल बिंब को भी नहीं जान पा रहे हैं, हम तो गुणों को भी नहीं जान पा रहे हैं, क्योंकि गुण ही हमारे इंद्रियों में प्रतिबिंब छोड़ रहे हैं। तो हम किसको जानने, हम तो प्रतिबिंब को ही जानने हैं, तो सीधे तौर पर तो हम गुणों को भी नहीं जान सकते। तो इस आधार पर बर्कले ने ये लॉक की विचारधारा को खंडित करने का प्रयास किया। तो ये हमने देखा कि जो बुद्धिवाद की विचारधारा थी उसको किस तरह से लॉक ने तोड़ने का प्रयास किया और अपने अनुभववादी विचारों को प्रस्तुत किया। तो प्रयास था कि आपके सामने लॉक की विचारधारा को संक्षेप में रखा जाए, फिर किसी विचारक को आपके सामने पेश किया जाएगा। तो यहीं पर अनुमति दें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।